हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। बाल देखो सारे गिर गए। तो अभी हो रहे हैं शाम के कितने बज रहे हैं, 3:40। 3:30 हो गया है, 3:30 से ऊपर हो गया है। बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बता ही दिया था। वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने उसमें ये चीज़ ऐड नहीं की, वरना मैं उसी में कर देती। मैं सोच रही हूँ छोटी वीडियो डालूँ ताकि जितने लोग भी देखते हों आराम से देख पाएँ। अभी वही दिन है जब मैं आपके साथ दूसरा वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक में लंबा हो जाता ना। फ़िलहाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड सो गए हैं। मौसम जैसे ही हम वहाँ से कल हम निकले थे, सुबह निकले हम लोग 6 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, 6:30 से ऊपर ही हो रहा था। उसके बाद मतलब जब हम निकल गए थे तो दिन से पता नहीं कब से इतनी तेज़ बारिश हुई है। वहाँ का मौसम बहुत चेंज हो गया। मतलब जो अभी सर्दी नहीं आ रही है हम लोग कह रहे थे ना, अब एकदम से सर्दी बढ़ेगी दिन ब दिन। और वहाँ जो हम घूमने जाते थे सुबह, वहाँ घूमने वालों की भी तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में कम आते हैं और आते भी हैं तो लेट आते हैं। फ़िलहाल अभी तक तो 4 बजे निकल जा रहे थे, 5 बजे हम लोग जा रहे थे। तो 5 बजे हम जाते थे, तब लोग वापस आते थे। तो सोचो वो कब जाते होंगे। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं सामान सेट करी थी जो मैं घर से लाई हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ और हमेशा दिखाती भी रहूँगी जब भी मैं घर से आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो हम पहाड़ के लोग, हम लोग बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें देखना भी अच्छा लगता है और उनको खाना भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लाई हूँ घर से। फ़िलहाल मैं सबसे पहले वो दिखाती हूँ जो मैंने हमारा फ्रिज, जो कल बहुत बुरी दशा में था, अभी बिल्कुल क्लीन चमक चुका है नए फ्रिज की तरह। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमने रास्ते से क्या लिया था। घर से मैं लेके आई थी। एक तो ये प्रसाद एक दीदी ने दिया था और एक मम्मी ने जो है दीदी के लिए ही रखा था, रास्ते में दीदी को दे देना, लेकिन ना गलती से जो है वो यहीं आ गया, क्योंकि वो डिग्गी में चला गया था सामान के साथ। तो इसमें खूब सारी मिठाई है, फ्रूट भी है, ये सब मैं अभी छांट के बाहर निकालूंगी। तो मैं अभी देख रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं। हस्बैंड इसमें से मिठाई निकाल के खा रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स अलग नहीं किए हैं। देखो 2 सेब हैं, इसमें ख़राब होंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये है खीले प्रसाद। और ये मेरी दीदी, तो जब हम लोग आ रहे थे ना तो मचाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। हम लोग अपनी दीदी के यहाँ गए थे, लोहाघाट वाली जो है, जो हमेशा आपको मैं जब भी आती हूँ मुझसे मिलने आती है, मैं जाती हूँ तब भी मिलने आती हैं। इस बार वो मिलने नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं ही चले जाती हूँ मिलने के लिए। तो हम लोग घर गए थे। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मचा हो रहा था, दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था, मुझे भी। तो फिर मैंने फ़ोन वोन कुछ नहीं निकाला, बस हम मिल के आए, वहाँ नाश्ता किया हमने, आलू पूरी, और तीनों बच्चों से मिले। जीजा जी भी घर आए हैं, उनसे भी मिले। तो दीदी के नीचे घर के नीचे जो है उनके संतरे का पेड़ है, तो इतने सुंदर संतरे, मतलब अगर ये संतरे कल हमारे पास नहीं होते तो मतलब रास्ते में जो हमें मचाई सी हो रही थी, नींद सी आ रही थी ना, ये संतरे और घर से हम धनिया वाला पीस के नमक लाए थे, ये खा के हमारी नींद ऐसी भागी, हम मतलब एकदम से फ्रेश हो गए थे। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे यार आधा सर दर्द हो रहा है मेरा। तो जैसे ही मैंने बोला नमक और संतरा छिलो, बोला हाँ छिलो, उन्होंने खाया, बोले वाह मज़ा आ गया। तो ये संतरे लाए थे जिसमें से बस 2 ही बचे हैं, और ये माल्टा लाए थे। ये माल्टा लाए हैं, संतरे में से बस 2 ही बचे हैं। 3 बचे थे, एक मैं खा चुकी हूँ सुबह, तो 2 और बचे हैं। मतलब बहुत अच्छे हो रहे थे, इनकी वजह से बहुत अच्छा लगा सफ़र में। ये हो गया। और रास्ते से ही मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें खरीदी पहाड़ी, मैंने आपको बोला था कि वो कुछ ख़रीदने गए हैं, तो उसमें से उन्होंने ये ख़रीदा था मीठा करेला। तो ये देखिए, किस किस ने ये करेला खा रखा है बताना। जो पहाड़ के हैं उनको तो पता होगा, इसको मीठा करेला बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ इस तरह का अगर होता है कुछ सब्ज़ी, उसको क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा। अगर इस तरह से कोई दूसरी होती है उसका नाम भी बताना। तो रास्ते में से इन्होंने ले लिया था, बोला चलो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ी ये पसंद आई थी। मम्मी ने घर में बनाई थी सिंपल सी, मट्ठा डाल के, मुझे बहुत टेस्टी लगी। और ये खाना चाहिए, कहते हैं अच्छा होता है, मतलब हरी सब्ज़ी में ही आता है ये भी, लेकिन ये खाने में अच्छा होता है। मम्मी बताती है कि इसको खाना चाहिए, बोल रहे थे। तो अभी ये हो गया है। और यहाँ मेरी मम्मी जी ने भेजा था मट्ठा, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दिया था। ये ना कल दिन भर डिक्की में था, तो इस वजह से पानी ऊपर हो गया, मट्ठा नीचे बैठ गया है। तो इसको मैं अभी पानी इसका निकाल दूँगी, मट्ठा एक में कर दूँगी। ये मम्मी ने घर से दूध दिया था, उसमें दही डाल दिया था, जो जम गया। मैं इसको भी किसी बर्तन में डाल देती हूँ। तो बस ये है फ्रिज का सामान जो मैं फ्रिज में सेट कर चुकी हूँ।
और चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे घर से, ये तो रास्ते से घर से ही लेके आई थी, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा परेशान थे सफ़र में, कुछ नहीं खाया। मैं घर से ही लेके आया। मुझे मतलब हो रहा है कि मैं क्यों लाई, छोटी चिप्स खाती वो खा लेती, लेकिन उसके लिए मैं अलग से रख के आई थी। मैंने कहा उसको देना, मैं यहाँ से कहती हूँ और ले जाओ दीदी, सफ़र में बच्चों को चाहिए होगा, वहाँ से ख़रीदना ही पड़ेगा, इससे अच्छा रास्ते से ऐसे ही ले जाओ, मैं यहाँ फिर पापा तो ले ही आते हैं। मैंने कहा नहीं, अब उसको लेज़ ज़्यादा पसंद है, लेज़ और पॉपकॉर्न, तो मैं वो छोड़ाई थी। इसमें मिर्ची ज़्यादा होती है तो ये वाला मैं ले आई थी, लेकिन एक यहाँ छोड़ के आई हूँ, अगर उसका मन होगा तो खा लीजिए। हो अभी भी मतलब फ़ोन में बोल रही क्या आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई, अजीब सा हो रहा था मुझे भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ रखी हैं, कुछ वहाँ तो मैं सारा फ्रिज किचन में ही लेके जाती हूँ, वहाँ पे बैठ के आराम से आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा वीडियो की क्वालिटी गंदी आएगी क्योंकि लाइट जली, वो धूप आई है खिड़की से किचन की। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं घर से लेके आई हूँ। उसमें से एक चीज़ ऐसी है, मेरे हस्बैंड ने ऊपर रख दी है, जो है घी। तो एक तो मेरी मम्मी ने दिया था, एक मम्मी ने बनाया, मतलब बनवाया था सासू माँ ने कहीं गाँव में बोल के। तो मेरे हस्बैंड को ना घी बहुत पसंद है, उनको बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसे पसंद नहीं है, मतलब रोटी के साथ मुझे वैसा वाला घी पसंद है जो हम खुद मलाई वाला बनाते हैं ना, वो जो ताज़ा ताज़ा बनता है वो खाना पसंद है। मैं ऐसे वाला घी नहीं खा पाती जो मतलब ऐसे बनाया होता है, वो पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। लेकिन तड़का वगैरह या खिचड़ी बनाओ तो उसके ऊपर मैं डालती हूँ, क्योंकि खाना भी ज़रूरी होता है ना। तो खाती ज़रूर हूँ, लेकिन इतने मन से नहीं खाती जितना मन से मैं वो मलाई वाला घी खाती हूँ। तो अब मैं आपको फटाक से दिखाती हूँ बाकी सारी चीज़ें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी। इसमें मैं लाई हूँ मड़वे का आटा, जो मुझे अभी टाँजना है, जो मुझे अभी रखना है। इसको मैं रखूँगी अपना जो आटे चावल वाला जो डब्बा है ना, उसका तीसरा वाला डब्बा मेरा खाली है, जो ऊपर है उसको निकाल के अभी मैं रखूँगी। इसमें है चावल का उसका आटा, इसमें है भट्ट, क्योंकि भट्ट जो है ख़त्म हो गए थे। मम्मी ने बहुत ज़्यादा डाल दी, मैं कहती मम्मी इतना मत डालो, तो मम्मी ने फिर भी डाल ही दिए कि कहा वहाँ जाके कुछ वो कर लेना, भिगा के बनाना, कुछ ऐसे चड़कानी बनाना, क्योंकि बस भीगा हुआ मेरे बच्चों को पसंद है, चड़कानी मेरे हस्बैंड को पसंद है, और मैं तो सब खा ही लेती हूँ। तो ये है, और इसमें एक वाइट थैला है, पता नहीं इसमें क्या डाला है मम्मी ने, देखती हूँ हाँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ। हाँ एक मिनट रुकना, हाँ बहनों कहती है हमारी, या रुकना, हाँ एक मिनट रुकना। अच्छा इसमें प्रसाद है जो मम्मी ने यहाँ के लिए दिया था, मतलब मैंने मम्मी को बोला था मम्मी मुझे ये पसंद है, मैं लेके जा रही हूँ, तो मम्मी ने खूब सारे डाले हैं इसमें। ये देखो, ये ना ये मुझे बहुत पसंद है, किसको पसंद है बताना। ये देखिए, ये घोड़े जैसा आकार है इसका, देखो ये बिल्कुल घोड़े जैसा आकार लग रहा है ना, बच्चों को भी पसंद है, खाते हैं वो। तो मैंने थोड़े लाए हैं, ज़्यादा नहीं, खाना होगा तो ये एक पेठा मिल गया। उसमें प्रसाद है, उसमें भट्ट है, पेठा मैं और खरीद के लाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। पहले मैं नहीं खाती थी इतना ज़्यादा, इस बार मुझे पेठा बहुत अच्छा लग रहा है, लेके आऊँगी मार्केट से। मैं सोची थी रास्ते से आते हुए मिठाई लेके आऊँगी, बाल मिठाई या चॉकलेट जो हमारे चंपावत में, मतलब उत्तराखंड की जो फेमस मिठाई है। लेकिन हुआ क्या, मचाई इतनी हो गई कि गाड़ी से उतर रहे तो गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता था। गाड़ी में बैठ रहे थे तो सोचे थे कि वहीं जाके उतरे जहाँ के लिए बैठे हैं। तो बस ऐसे जैसे तैसे कल का सफ़र हमारा पूरा हुआ था। इसमें क्या है, इसमें है मसूर की दाल। तो ये मसूर की दाल है जो मम्मी ने यहाँ के लिए दी है। अब इसको मैं देखती हूँ, पीसती हूँ, क्या करती हूँ अभी कुछ नहीं पता। भिगो के भी बनाती हूँ मैं, साबुत भी बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मिक्सी में ऐसे घुमा के भी बनाती हूँ। वैसे हम दलनी में, जो पहाड़ों वाले हैं, कुछ पता होगा, दलनी में इसको ऐसे करो तो ये हाफ हो जाती है, जब पकाने में सरल होती है। आधी सीटी भी नहीं आई रहती ना, कभी कभी ऐसा होता है फुस फुस वाला जो कुकर आवाज़ करता है, उतने में ये दाल गल जाती है, जल्दी गल जाती है ये वाली दाल। उसके बाद में लाई हूँ हम सबका फेवरेट गुड़। देखो हम लोग, जब मैं गई थी मायके भैया दूज दिन, मम्मी अपने मायके गई थी, तो मम्मी के मायके की जो दुकान है, मतलब हमारे मामा लोगों की जो दुकान है, तो मम्मी वहीं से नीचे को आते हुए इतना सारा गुड़ लेके आई हमारे लिए। पहले जो गुड़ हम खा रहे थे घर जाके ना, वो मुझे इतना टेस्टी नहीं लग रहा था, लेकिन जब हम आने वाले थे उसके एक दो दिन पहले पापा वहीं से ही गुड़ लेके आए थे। मैंने खाया, मैंने कहा मम्मी ये गुड़ अच्छा है, तो ये वाला गुड़ फिर मम्मी ने बोला वहीं से लाएंगे, पापा वहीं से लाते हैं। तो फिर मम्मी आते हुए गुड़ ले आई थी।
और देखो इतनी सारी मिश्री लेके आई हैं, 2 किलो मिश्री लेके आई हैं। जबकि अभी मिश्री मैं ऐसे ही रख दूँगी, मिश्री गर्मियों में काम आएगी। अगर गुड़ ख़त्म हो जाएगा फिर तो मुझे मिश्री की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे बिना गुड़ या मिश्री के मैं पानी भी नहीं पी पाती हूँ। और दूध वगैरह भी पीना हो ना, दूध में वैसे पीती नहीं ज़्यादा, आजकल ही शुरू किया मुझे जब से डॉक्टर ने बोला है दूध पियो, क्योंकि आयरन की भी कमी हो रही है बोल रहे हैं। तो दूध वगैरह सब कुछ खाने पीने की चीज़ें बताई हैं। तो दूध में या तो गुड़ होना चाहिए मेरे पास या मिश्री होनी चाहिए, मीठा कुछ हाथ में पकड़ के खाने वाला होना चाहिए। मैं चीनी वाला दूध नहीं पी पाती, बिल्कुल भी नहीं पी पाती। तो ये है हमारी मिश्री, ये है गुड़ मिश्री हमारी। उसके बाद हमने रास्ते से खरीदे थे ये बड़े बड़े नींबू, इसको मैं छान के बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। बहुत टेस्टी होता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मतलब पहाड़ों में जो जब पेड़ों के नीचे बैठे रहते ना, नींबू के पेड़ के नीचे, ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है इसमें से। देखो इसमें 1 किलो में 3 आए, 50 रुपये 40 रुपये किलो हो रहे थे। ये देखो, ये है 3 नींबू हमारे। इनको भी मैं फ्रिज में रख दी थी वरना ही ख़राब हो जाएंगे, इसकी फ्रेशनेस चली जाएगी। फिलहाल कल नहीं परसों जब बच्चों की छुट्टी है ना, उस दिन मैं छानूंगी ताकि बच्चे भी खा सकें। और हमने लिए 40 रुपये किलो पहाड़ी आलू हो रहे थे, तो 5 किलो हमने पहाड़ी आलू भी ले लिए। ये देखिए, ये है रास्ते से खरीदे। और गाड़ी अपनी गाड़ी में आते हैं तो हमने खरीद लिया। वैसे भी जैसे हम लोग कभी ऐसे आए हैं ना, तो मिलता है तो रास्ते में हम ले ही लेते हैं। लेकिन अपनी गाड़ी में होता है, ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको सही लग रहा है कि हाँ भीड़ हो रही है, वहाँ पे रुक सकते हो। हम जैसे टैक्सी वगैरह में आते हैं ना, तो उनका क्या होता है कि यहाँ पे रुके, यहीं से ले लो, यहीं पे अच्छे आ रहे हैं, तो हम भी ले लेते थे। लेकिन इस बार हमने 2-3 दुकानों में देखा, जहाँ पे हमें अच्छा लगा हमने वहाँ से ले लिया। वहीं से हमने जहाँ से आलू लिए वहीं से करेला भी ले लिया था। और इसमें मम्मी ने शायद डाला है ये गडेरी, ये देखो गडेरी जिसकी सब्जी बनती है भांग डाल के, जो बहुत टेस्टी होती है। मैं बनाऊंगी ना, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये है, और इसमें मम्मी ने शायद लहसुन भी भांग रखा है, खुशबू आ रही है। ये कुछ मम्मी ने लहसुन भी डाल रखा है, ये देखो। तो ये सब चीज़ें लाई हूँ मैं घर से। अब इन सबको मुझे सेट करना है डब्बों में। डब्बे निकालती पहले, बहुत पहले ना मैंने ये जो भैया है यहाँ पे दुकान वाले, उनसे बहुत बड़े बड़े डब्बे ले लिए थे। 10 रुपये का एक डब्बा दिया था उन्होंने, 10 रुपये का एक डब्बा। उन डब्बों को मैं सोची थी क्या करूँ उनका, क्या करूँ। अब मुझे काम आएंगे उसमें मसूर और भट्ट डालने के, कि मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके आई हूँ इस बार। मतलब मम्मी ने ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल दिए थे, तो ये मैं अब अच्छे से इनको वो कर देती हूँ। और ना 2 चीज़ें और थी जो मुझे आपको दिखाने की, जो मेरी दीदी ने मुझे दी थी। देखती हुई ये देखो, ये हमारी पल्लू के लिए दिया था दीदी ने, वहाँ गए थे ना। और ये दोनों के लिए दिए हैं। और भी कुछ दिया था मेरे लिए, चूड़ी दी थी दीदी ने बहुत प्यारी सी ग्रीन कलर की, पता नहीं मैंने कहाँ रखी है वो, तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। सबसे स्पेशल चीज़ तो दिखाई नहीं, ये है वो बड़ी जो ककड़ी की बनती है ना, ककड़ी और मांस की, इतनी अच्छी होती है। मेरी मम्मी हमेशा डालती है इनको, तो मम्मी ने इस बार भी थोड़ी डाली थी। मतलब वोयम में, एक जो प्लास्टिक वाला वोयम होता है ना, उसमें मतलब आधे से भी कम थी, उसमें से भी मम्मी ने मेरे को दे दी थी। फिर उसमें से भी मैं थोड़ी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा आप रखो, थोड़ा मैं ले जाती हूँ। तो ये वाली ककड़ी की बड़ी भी मैं लेके आई हूँ घर से। तो इस बार ये सब चीज़ें लेके आई हूँ मैं, जो मुझे बहुत पसंद है। पहले जब हम घर में होते थे ना, तो ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं करता था, लेकिन अब हम बाहर हैं तो मन करता है काश ये खाते, काश ये पीते। मट्ठा मैं बिल्कुल नहीं पीती थी, अब मैं घर जाती हूँ ना, मेरी मम्मी मट्ठा बेचती है, मैं नमक डाल के उसमें इतने अच्छे से खाती हूँ। मेरा धनिया वाला नमक पिसा था ना घर में, तो अभी धनिया वाला नमक भी मैं लेके आई हूँ इसमें डाल के। और धनिया बहुत सारा दादा ने उस दिन डाल दिया था भैया दूज के दिन, तो मम्मी कह रही थी राई और धनिया भाई ने जो दिया है यहीं को लेके जाओ। लेकिन मैंने कहा मम्मी वहाँ जाने तक ना ख़राब हो जाएगा, और मिल ही जाती है। हाँ वैसे ये था कि यहाँ घर का हिस्सा नहीं मिलता है, यहाँ देसी जैसी मिलता, पहाड़ी राई नहीं मिलती। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा वहाँ जाके ख़राब होके फैक्ट्री से अच्छा आप लोग खा लोगे तो ये तो रहेगा कि हाँ कोई तो खा पाया। तो चलिए मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया। मैं घर से इस बार का क्या लाई हूँ, अपना पार्सल जो भी थे मैं घर से पैक करके लाई थी, सब दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। किस किस को अच्छा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी मैं अपना लुक चेंज करके आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद भी अपना फेस डल लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ
ये बोल रहे थे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तुम्हारा। मैंने कहा सफ़र से हो रहा है। बोले नहीं सफ़र से नहीं, 2-3 दिन से हो ही रहा है, तो या तो डॉक्टर को दिखाते हैं या पार्लर में जाके दिखाओ। बाल भी मुझे सेट करवाने हैं, तो देखते हैं, जब जाऊँगी आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।